हे गाइस, तो देखिए अभी मोबाइल पकड़ने वाला कोई है तो नहीं, लेकिन जितना भी हम कर पा रहे उतना कर रहे हैं और उतना अच्छा से वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन देखिए अब हम जा रहे हैं पूजा स्टार्ट करने के लिए, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अभी सभी भगवान को हम सिंदूर रोड़ी लगा लेते हैं और चंदन लगा लेते हैं। अब हम रोड़ी लगाने जा रहे हैं। रोड़ी और चंदन अभी हम लगाने जा रहे हैं। अभी भगवान को हम भोग लगा रहे हैं प्रसाद से।
अब हम जितिया का कथा भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्थानित निष्ठकर में विद्याग्रस्त सूचित देश स्थित्व आदि देशकाल संस्कृति सवक्ति कौनिक दरिद्र पूर्वक प्रतिपुत्रायु सौभाग्य दिशा देहवती जीवित पुत्रिकावित पवास तत्पूज्यता यस्त विधि कर्तव्य इति संकल्प कनके रजतक सूत्रेण वा निर्मिता जीव पुत्रिका तपस्त्वे कुस्त्रिमित जीव तत्वान च शूद्र से सत्यापयत तंत्रता जीव पुत्र समागच्छ गौरुच धरे नघे ईश्वर प्रबोधित सवित्र भाव ओहे निपुत्र राजन निमुत्र वाहन कृपया क्षेत्र सत्रित कल्यापस्त सद्रा प्रभो चित्र समास्तिम शीघ्र समाक्षत्र श्वेत पुरजात्र गुरु सतीर्थ प्रतिपुत्रस्थ रच में शिव शिकरे निगासचित स्थित भाव ध्यान धाये सूत्र पुत्र वृद्धि सब सदा मम सौभाग्य प्रदानक स्वामी जीवन में पुरजन महाभागो चिलके तत्व पुण्य पुण्य सुपरस्ति भाग्य विस्तरणालय सदा मम मध्य मम प्रिय पुरजन क्रिकाहने कृपया गुरु इत्यावहनम तथो जीवित्र पुत्रिका जिमुनतवाहिनी पुडिसाल संपूर्ण नक्रमतिक तथा मनोजीवित पुत्र भाग महाभागो जीवित मम पुत्र का अरविंद पूर्णाम प्रति मम स्वर्दा नमस्ते निपसूत्र राजन निम्त वाहन प्रति पूर्जन निकिस्त विद्य जनेश्वर इति नमस्तिते वृद्धा कथा श्रवण कुस्तवे एक बार नमीसरण्य के निवासी ऋषियों ने संसार का कल्याण सुतजी से पूछा, हे सुतु कराले कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह श्रद्धालु होंगे सोहिए। सुतजी बोले, जब शूद्रपन का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शुक्ला स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने का लिए गए। जब उनके पास पहुंचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झूमकर प्रणाम किया। तत्र स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में
लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तत्व हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर अब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसके धौम्य से कहा, हे विदर्ध, कौन सा उपाय करने से बच्चे का दृढ़ हो सकता है? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचारण करने वाला संदृढ़ जिमतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका शब्द सुनकर राजा जी जिमतवाहन का तो मानो हृदय विद्ध हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उसी स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट गया और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का भाया अखंड खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़े। अच्छा, अपना जन्म और कुछ बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पृथ्वीराज, इस तरह के प्रश्न करके व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सौभ्य और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और निमित्तवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर भागो। राजा ने कहा, हे पृथ्वीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन पक्षियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपसे आप यह बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ वो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। सौभद्र ने कहा कि पृथ्वीराज गरुड़राज को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नाकलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन पर मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा ने दयालु देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कलस्थान में एक वरदान दूंगा। आज आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि
है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे विस्त अम्बे, यह दिन ब्रह्मांड हो गया जो मतभेद से विदित नामों से बिखलाता है, वही नित्यलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। अंत इस स्थिति को जो स्त्रियों उस जीवित पुत्र की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता है। हे राजन, सप्तमी से रहिए और उस उद्यान स्थिति की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ कश्यप धाम को चले गए और राज भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले गए। धर्म में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैं यह अचित दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से दीर्घायु होती है। हे देवी, तुम भी पूर्वक विधि से यह व्रत और दुर्ग पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्ति होगी। पुनिराज धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्णवासियों स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सिरयानी को बतलाया। इसके बाद पीपल पक्ष की शाखा बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष को खोड़कर में बैठकर रश्मि भी व्रत किया। फिर वही चिन्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह में से यह कथा सुन आई और पीपल के खोड़ में बैठी हुई अपनी सखी सिरयानी को सुनाया। सिरयानी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिन्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उस दानों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिससे सिरयानी ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी। वे दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की कशी राज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ ग्रस्त पस्त अग्नि के सामने विस्त पूर्वक ब्याही गई। पुण्य जन्म में कर्म फल से वह मृगनालय रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व में जन्म बातों को स्मरण करने वाली मृत की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं को दिन तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर इष्टवश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह
सुनकर उसने मंत्री से पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8वें सिर बेशकीमत जहानवराज हो गए और भले ही चले गए। वे 8वें लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्ण जन्म में मैं चीन थी और तुम सियारिन, दोनों व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत निष्ठ पूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे जीवित होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और श्रद्धालु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सुतमी जी कहते हैं कि सब प्रकार आनंद देते वाला मैंने यह दिव्य बतलाया। स्त्रियों चिरंजीवी स्थान चाहती थी तो विद्या पूर्वक यह व्रत करें।
तो है गाइस, मेरा पूजा संपन्न हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।